शी इज स्टॉकिंग एंड शी इज ब्लैबरिंग। फीमेल औरत है, मतलब दोनों फीमेल्स हैं, एक अच्छी है एक बुरी है। एक ब्लैक कपड़ों में है बोल रही थी हाँ। और एक सफेद कपड़ों में। ये लोग मेरे को ले जाएंगे, मेरे को मार डालेंगे, प्लीज आप बचा लो, ये कर लो। लड़कियां हैं स्पेशली टीनेज गर्ल्स या जिनमें जो बहुत हार्मोनल चेंजेस हो रहे हो या फिर बहुत एनर्जी हो, जिनमें वो चीजें उड़ा सकते हैं बिना बिना टच करे उसको। हाँ, तो मैं बताता हूँ, अभी गुजरात में मैं बताऊंगा नहीं ज्यादा डिटेल क्या, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स के साथ हम एनडीए साइन करते हैं, क्योंकि बेचारे अभी दे डोंट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी फैक्ट्री अगर हम गए तो कोई नहीं चाहता है कि उनके फैक्ट्री पता चले कि उनकी फैक्ट्री हॉन्टेड है। नहीं, अब नाम मत लो किसी का, ना फैक्ट्री का ना मैं बस किसी बता रहा हूँ कि गुजरात का है करके, ये कोई फैक्ट्री का भी नहीं है, नॉर्मल प्राइवेट अपना घर था। तो उनका क्लेम ये आया था, छोटे से घर थे से, छोटे घर से मतलब गांव से थे, घर काफी बड़ा था उनका। एंड कॉल ये था कि उनकी बेटी जो है वो पोजेस्ड है। तो बेटी कितनी बड़ी है, वो 11-12 साल की थी। एंड शी इज बिहेविंग वियर्डली, शी इज टॉक, किसी के साथ तो बात कर रही है बैठ के दीवार को देख के। एंड पता नहीं क्या हो रहा है। एंड वो अभी घर वाले काफ़ी परेशान है, काफ़ी बड़ी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी 10-11 लोगों की, ऐसी बड़ी वाली। एंड दे वांट कि आप प्लीज़ आओ, आप प्लीज़ देखो कि क्या है। पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए कि गांव से कोई साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन चाहता है कि उनके बेटी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट एनीवे मेरा क्या माइंड में था कि यार एक तो पोजीशन इतना रॉन्गली परसीव करके रखा है लोगों ने मूवीज के चक्कर में कि उनको समझ ही नहीं आता है कि पोजीशन है कि कोई मेंटल डिसऑर्डर है। एंड टबू इतना सारा है टॉपिक के अराउंड कि अब अगर गांव से किसी को उठा के लाके बोलो कि भाई साइकेट्रिस्ट को दिया, बोलेगा नहीं मैं इधर जाता हूँ। हाँ। वो नींबू निचोड़ देंगे मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मैं साइकोलॉजिस्ट को तो नहीं दिखा रहा हूँ। टबू इतना सारा है। तो मेरे माइंड में ये था कि यार ये ऐसा ही कुछ केस है, एक तो गांव से है एंड शायद ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटी सी बच्ची है ऊपर से, प्लस कहीं ना कहीं सोशल रीजंस भी अफेक्ट करने लग जाते हैं। जैसे कि अब कुछ भी बोल दो, 2024 है पता है, लेकिन आज भी बहुत सारे इंडिया में गांव है जहाँ पे लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा जाता है, कुछ भी रीजन दे देंगे। तो हमने कहा कि वैसा कोई सोशल रीजन भी हो सकता है शायद, क्योंकि आपको अजम्पशन में तो करना ही पड़ेगा व्हेन यू आर इन्वेस्टिगेटिंग। एंड सोशल रीजन भी हो सकता है एंड मेड अप रीजन भी हो सकता है, क्योंकि एक हमने केस इन्वेस्टिगेट किया था, 16 साल की लड़की पोजेस्ड, उसको चेन वगैरह में बांध के रखा हुआ था, वो 3 लोगों को साथ में उड़ा के फेंक रही थी, साइकोलॉजिस्ट को थप्पड़ मार रही थी, काट रही थी, और साइकोलॉजिस्ट ने हमें ये किया था कि यहाँ मुझे गड़बड़ लग रही है, ये बियॉन्ड आवर रीच है। अब वो फेक निकली पोजेशन। क्या बात कर रहे वो हो? बिल्कुल फेक पोजेशन निकला। बट फिर उसमें इतनी एनर्जी कैसे आई? नहीं वो एनर्जी अभी मैं बताता हूँ। जैसे भाई अभी आप जिम जाते हो, ठीक है, तो आप में जो स्ट्रेंथ है आप कहीं खरीद के ला रहे हो नहीं ना, स्ट्रेंथ आपके अंदर था, आप बस जिम जाके उसको बढ़ा रहे हो। हाँ। आपके अंदर भी उतना है, मेरे अंदर भी उतना है, मैं जिम जाता नहीं वो बात अलग है, तो मेरे में वो लेवल में पहुंचा नहीं, लेकिन स्ट्रेंथ सबके पास है। बट 16 साल की लड़की के लिए जो मतलब गांव में है, और ऐसा कहा जाता है ना जब आप में इतनी एनर्जी आ जाए, कभी कभी ऐसे ओल्ड एज के लोगों के लिए भी कहा जाता है जब उनमें एनर्जी आती है वो हार्डली वॉक कर पाते हैं, बट जब उनमें एनर्जी आती है तो फिर वो गुलाटी भी मारते हैं, वो भागते भी है, स्प्रिंट भी नहीं, तो चीजें ऐसी होती भी हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ नहीं होती हैं, होती भी हैं, लेकिन ये क्योंकि बोल रहा था कि इस तरीके के फेक पोजेशंस भी होते हैं, तो यहाँ पर जैसे उस लड़की ने लास्ट में कन्फेस किया अच्छा कि मुझे एग्जामिनेशन, वो 10th स्टैंडर्ड की लड़की थी, मुझे एग्जामिनेशन नहीं देना कोविड था, का टाइम चल रहा था, कोविड का टाइम चल रहा था, सो शी फेक्ड पोजेशन। क्योंकि वो क्लास टॉपर थी, अभी पढ़ाई बंद हो गया तो शी इज इन द पैनिक मोड के मेरे से पढ़ाई नहीं होने वाली, अरे मैं फेल हो जाऊंगी तो मैं स्कूल नहीं जा सकती हूँ। उस चक्कर में उसके पेरेंट्स लेके उसको साइकेट्रिक हॉस्पिटल में डाल दिए, उसको स्टेरॉइड्स दे रहे हैं शांत करने के लिए। भाई इस पॉडकास्ट के बाद लोगों को नया बहाना मिल गया पेपर ना देने। क्योंकि मुझे वहां घर में घुसते ही मैंने इसको बोला मुझे यहाँ कुछ फील नहीं हो रहा, इनको बोलेंगे क्या, कुछ मुझे फील नहीं हो रहा था, तो मैंने लड़की से बात करी, मैंने बोला देख तू हॉस्पिटल के चक्कर खा रही है, तो उसको माइंड में उसके घुस के हमने निकलवा लिया, वो बोली नहीं कुछ नहीं, मैं तो एक्टिंग है। भाई कमिंग बैक टू हाँ, तू कंटिन्यू कर जो बोल रहा नहीं था। तो वही था, तो हम लोग के माइंड में ऑलरेडी वही था कि सच है नहीं है, बट एनीवे वी आर लाइक अभी इनविटेशन आया है, रिक्वेस्ट आया है, प्लस बच्ची है तो जाना है प्रायोरिटी केस के साथ। तो हम जाके पहुंचे, मैं था, पूजा थी, सैवियो था, एंड बाकी कुछ ऐसे इंटर्न्स थे जो हमारे साथ थे। सबसे पहले तो हम लोग का ये रिप्लाई होता है जब भी कोई केस लेके आता है ना कि हमारा बच्चा पोजेस्ड है, वाइफ पोजेस्ड है, मैं पोजेस्ड हूँ, मेडिकल रिपोर्ट कहाँ दिखाओ, आपने एमआरआई करवाई, आपने जाके डॉक्टर्स को दिखाया, आपने सारे चेकअप्स करवा लिए, अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है पहले जाके वो कराओ। एंड आप मानोगे नहीं 9 आउट ऑफ 10 केसेस लोग कराते ही नहीं है, कुछ भी हुआ मतलब हाँ ये तो भूत है, वही आ जाता है घूम फिर के। तो वी वर लाइक रेडी के ये यही है, मतलब इन्होंने भी नहीं दिखाया होगा पक्का, गाँव में कहाँ ही दिखाएंगे वो।
तो जब मैंने पूछा कि रिपोर्ट्स है तो फादर बोलते हैं हाँ है। मैंने कहा अच्छा फिर लेके आओ। तो वो पूरा लेके आए एकदम फाइल्स वगैरह, उसमें सारे उसके टेस्ट हैं, सब कुछ हैं। एंड उन्होंने बोला कि हम हैं गाँव के लेकिन भाई साहब हमने कराया है सब काम। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। मैंने कहा फिर पहले तो मुझे दिखाओ, आई नीड टू सी द एंटायर स्पेस बिफोर वी गेट इनटू द इन्वेस्टिगेशन पार्ट। वी नीड टू सी कि क्या है, क्या हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है वी नीड टू टॉक टू द गर्ल, क्योंकि आप सब कुछ क्लेम करती है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो अभी पूजा क्या है, पूजा पहले ट्यूटर रह चुकी है। तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप ही बात करो डायरेक्टली लड़की से, प्लस फीमेल वो ज़्यादा बेटर रहेगा, शी विल ओपन अप मोर। सो आई जस्ट स्टैंड देयर एंड हमने वो लड़की को बुलाया। एक तो एनीवे उसकी इतनी सारी फटी हुई थी बिकॉज शी वॉज सो स्केयर टू सी सो मेनी ऑफ दिस पीपल जस्ट लुकिंग एट हर एंड लाइक जज भी कर रहे हैं इन अ वे, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो हमने उनको बुलाया, हमने उनको बैठाया, मैंने पूजा को बोला प्लीज़ कंटिन्यू, प्लीज़ टॉक टू हर। एंड फिर मैंने उनको बाकी लोगों को भी बोला कि आप थोड़ा दूर रहो एंड हमको बात करने दो। तो हमने वो गर्ल को पूछा कि भाई जब सीन क्या है, मतलब इज इट ऑल रियल, ये लोग बोल रहे हैं कि पोजेस्ड हो। तो कुछ बोली नहीं इनिशियली। तो फिर पूजा कैप्टन आस्किंग, कैप्टन पेस्टरिंग करते करते फिर वो बोली कि रात को बहुत परेशानी होती है मेरे को। तो पूजा ने बोला क्या परेशानी होती है। बोलते नहीं वो लोग आके बहुत मुझे परेशान करते हैं, सोने नहीं देते, मैं इसलिए सो नहीं पाती हूँ, पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वो बोलते बोलते शी जस्ट स्टार्टेड सीइंग समथिंग बिहाइंड अस। तो हमारे पीछे ना काउ शेड था, गाय थी वहाँ पे। एंड ये दोपहर का 3-4 बजे का टाइम है। एंड शी स्टार्टेड सीइंग समवन एंड वी आर लाइक किसको देख रही है। तो फिर वो बोलती है कि ये 2 औरतें कौन है। हमने कहा हमारे साथ तो कोई नहीं है, हमारे साथ इतने थे। फिर हमने देखा तो उधर कोई नहीं है एंड गायें सब खड़ी हैं अपना नॉर्मली एंड वो अपना आवाज़ें वगैरह निकाल रही हैं। एंड वो बोली कि ये 2 औरतें कौन है बताओ। हमने कहा हमको नहीं पता। नहीं, वो बोली कि यही 2 औरतें ही आते हैं रात को परेशान करने। हमने कहा कि हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा। I'm asking Pooja also कि can you see anything, can you feel anything? Pooja is like no I can't. हमने बट इसको कैसे दिख रहा है अभी। हमने कहा ठीक है anyway ये परेशान है। तो मैं तो पूजा को बोल रहा हूँ कि यार इधर कुछ नहीं है केस में, इनको ना काउंसिल कराते हैं फिर निकलते हैं, क्योंकि ये बेकार का हम आए हैं, हम जाते हैं वापस। एंड anyway टाइम वेस्ट लग रहा है मेरे को। तो बट पूजा लेकिन नहीं, बट देन हमको बुलाया गया है, हमारा काम है डर भगाना, अब आ चुके हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तो क्यों हम खाली छोड़ के जाए। मुझे एंटिटीज दिख नहीं रही थी लेकिन गड़बड़ महसूस हो रही थी। हाँ। कुछ है, मतलब ये झूठ नहीं बोल रही है, कुछ है, क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा था। पर देन कभी कभी ये भी होता है ना, मतलब जैसे कि अभी हमने हमारे टीम में भी देखा हुआ है कि एक साइकिक्स आर सेंसिटिव, समटाइम्स दे सेंस थिंग्स एंड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन कभी कभी जैसे कि घूम फिर के टॉपिक इस पर आ जाता है कि इंटेलिजेंट है या रेसिडुअल है। हाँ, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि जब मैं लड़की से भी बात कर रही थी मेरे माइंड में भी काफ़ी चीज़ें चल रही थी कि ये मतलब जैसे ही बता रहा है कि इंटेलिजेंट है, रेसिडुअल है, क्योंकि रेसिडुअल में कभी कभी मतलब कि मेमोरीज प्ले होती हैं, भूत वगैरह नहीं होता है, एंटिटी नहीं होती है, या फिर इंटेलिजेंट है। एक मेरे माइंड में बहुत चलता है, स्पेशली जब मैं टीनेज गर्ल्स या फिर प्री टीन्स को के साथ डील करती हूँ, इज देयर इज अ फिनोमेना जिसको बोलते हैं RSP के, रिकरेंट स्पॉन्टेनियस साइकोकिनेसिस। मतलब साइकोकिनेसिस ये फिनोमेना है जिससे इंसान बिना कुछ चीज़ टच करे चीज़ें मूव कर सकता है। अच्छा। हाँ, और जो लड़कियां हैं स्पेशली टीनेज गर्ल्स या जिनमें जो बहुत हार्मोनल चेंजेस हो रहे हों या फिर बहुत एनर्जी हो जिनमें, उन्हें भी पता नहीं चलता दैट दे आर द होस्ट, वो चीज़ें उड़ा सकते हैं बिना टच करे उसको। ये सीरियसली होता ये है? होता है। दुनिया भर में मेजोरिटी 99% पॉल्टरगाइस्ट केस इसी से सोर्स होता है, ये रीजन की वजह से। तो लोगों को लगता है भूत है, पॉल्टरगीस्ट एक्टिविटी है। पॉल्टरगीस्ट एक्टिविटी क्या होती है? जहाँ पर चीज़ें उड़ रही हैं, दरवाजे अपने आप खुल बंद रहे हैं, खिड़कियाँ खुल बंद हो रही हैं। लेकिन मैक्सिमम हमने जब रिसर्च वगैरह किया, इन्वेस्टिगेशन वगैरह में हमको पता चलता है ये RSP की वजह से। हम सबसे पहले अगर पॉल्टरगीस्ट केस आता है, हम सबसे पहले पूछते हैं वहाँ कोई टीनेजर है क्या घर में, क्योंकि उनको भी पता नहीं रहता है। बट उनको अगर पता नहीं है तो वो इंटेंशनली कर रहे हैं। अनइंटेंशनली होता है, अनइंटेंशनली होता है। लेकिन ऐसे गुस्सा आ गया तो कि गुस्सा आ रहा है मेरे को, तो एनर्जी इतनी कहीं ना कहीं एनर्जी जाके इफेक्ट हो रही वो कहीं ना कहीं रिलीज होगी ना। तो फिर वो ऐसा लगता है कि मूवमेंट कैसे हो गई, हो उनसे रही है, तो बहुत है भाई। तो बहुत चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी कि कुछ RSP से रिलेटेड है, बिकॉज कुछ है, मुझे फील हो रहा था, ऑल्दो मुझे दिख नहीं रहा था कुछ। और आपको बॉडी लैंग्वेज में भी कुछ दिख रहा था, कुछ अलग? हाँ, कुछ वो आईज डायलेशन वगैरह वो सब भी चेक करना पड़ता है कि आईज डायलेटेड हैं पर्टिकुलर वे में, वो कहाँ ये तो लड़की शी लुक्ड सो फ्रेजाइल, क्योंकि एक तो खाना
नहीं हो रहा, हाइजीन नहीं है, कुछ नहीं है। शी लुक्ड लाइक के मतलब अलग, कोई ऐसे दूर से देखोगे आप बोलोगे तो पोजेस्ड है ही 100%। अच्छा ऐसे मतलब शक्ल हो गया था, बॉडी सो लैंग्वेज ना हो गया दोनों एस्पेक्ट्स देखने पड़ रहे थे कि कुछ साइंटिफिक निकल रहा है यहाँ से या एक्चुअल कुछ पोजीशन है, फिर जाके नेक्स्ट चांस आता है इन्वेस्टिगेशन या का। तो फिर हमने कहा ठीक है अभी बात तो कर ली है, ठीक है एंटिटी कुछ है लेकिन है नहीं है नहीं पता अभी हमको कुछ। फिर जगह काफ़ी बड़ी थी तो हमने कहा कि अगर इन्वेस्टिगेट करना है, फिगर आउट करना है एंटिटी से नहीं है तो पहले देखना पड़ता है। तो दैट प्रोसेस कॉल्ड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे हम कोई लोकेशन पे जाते हैं, हम पहले फिगर आउट करते हैं कि वॉल कितने हैं मतलब कि अभी सपोज ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है लेकिन अभी लंबी देर माइन चले गए, काफ़ी पुराना जगह है तो हमको यह देखना पड़ेगा कि वहाँ पर सीलिंग कैसा है, फ्लोर टूटा हुआ है नहीं है। हम रात को घुसेंगे, पता चला कहीं पैर रख दिए और गिर गए तो हम ही भूत बन गए वहाँ पे। तो इसलिए उससे बचने के लिए हमको पहले दिन में देखना पड़ता है। तो हमने पेरेंट्स को बोला, हमने कहा आप घर दिखाओ पहले। तो पहले तो वो सबसे पहले टेरेस लेके गए दिखाने के लिए कि जगह क्या है, एंड काफ़ी बड़ा जगह था क्योंकि फार्म एरिया बहुत था उनका, पेड़ लगे हुए हैं, सब कुछ है। एंड उस चक्कर में मुझे एक चीज़ दिखी नीचे, मैंने कहा ये क्या है। तो हम नीचे गए देखा तो एक किचन जैसा कुछ बनाया हुआ था। एंड उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमने किचन बनाया था क्योंकि हमारी जो सास थी कि कौन थी उसकी दादी वगैरह, दादी और someone, समवन, हाँ। उन्होंने बोला था कि यहाँ पे आप किचन बनाओ और इधर खाना पकाओ 21 दिनों के लिए और भूतों को खाने को दो एंड आपको बेटी को छोड़ के चली जाएगी। अच्छा तो मैंने कहा छोड़ के गई, बोले कि नहीं गई भूत आके खा के गए। बोलता है कि खाना तो सुबह नहीं था। मैंने कहा कुछ भी यार, मतलब अभी तो स्ट्रे डॉग्स भी हो सकते। तो वो घर के बाहर थी? घर के बाहर थी वो, घर के बाहर उनके, मतलब कैसे बताऊं, अगर घर इस तरह फेस कर रहा है तो डायरेक्टली पीछे बनाया गया था व्हिच वाज ओपनिंग टू देयर फार्म लैंड जो भी था। मैंने कहा एनीवेज अभी आपने टेस्ट भी करवाया है लेकिन आप बोल रहे हो कि आप ऐसी चीज़ें भी कर रहे हो। तो ही वाज लाइक कि नहीं मैं नहीं मानता हूँ। मेरे जो वो रिलेटिव है दादी जो भी, वो शी वाज वेरी एडमेंट कि नहीं ये करते हैं करके। मैंने कहा लेकिन यू डिडंट सी द सॉल्यूशन नो। ही सेड कि नहीं कुछ हुआ नहीं बेटी के साथ, वो जैसी की वैसी ही है अभी भी। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर हमने कहा कि अगेन वी हैड अ टीम मीटिंग एंड देन आई सेड कि नहीं यार मुझे को कुछ सही नहीं लग रहा ये। एक तो ही सही कि हमने टेस्ट वेस्ट करवा लिया है, देन ही सही कि हमने किचन भी क्रिएट किया है भूतों के खाने के लिए, खाना अभी गायब हो रहा है अपने आप। मैंने कहा ये सही नहीं लग रहा, कुछ तो साइकोलॉजिकल है। हाँ देन अगेन पूजा वाज एडमेंट कि नहीं अभी आए हैं, शी इज फीलिंग समथिंग तो लेट्स गेट ऑन विद इट। तो उसमें भी ना जब आप इन्वेस्टिगेट करते हो तो आपको बहुत सारी थ्योरीज आपको सोचने पड़ते हैं टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ सर्टन अनएक्सप्लेनेबल थिंग कि ये चीज अगर गिरी सपोज तो क्यों गिरी। या तो भूत ने गिराया, नहीं तो मेरा हाथ लगा, नहीं तो वहां का डोर का वाइब्रेशन से ही हिल गया, नहीं तो एयर वेंट से गिर गया। पॉसिबिलिटीज बहुत सारे हैं, भूत का भी पॉसिबिलिटी है। तो अभी हम जब वहां पे बैठ के सोच रहे तो मेरे को ये आइडिया आया कि ये ना कहीं पे स्पेन नहीं तो कहीं पे तो एक ऐसा केस हुआ था जहाँ पे ये कुछ फैमिली मेंबर मतलब छुप रहे थे, पुलिस नहीं तो कोई कहीं से तो, एंड उनका एक शॉप था तो शॉप वो लोग बंद करके शॉप के अंदर छुपे हुए थे वो लोग। तो जो बाहर आ रहे थे लोग लग रहे थे कि अच्छा बंद है। कुछ हफ्ते बाद जब शटर उठाया गया पुलिस के द्वारा तो देखा गया कि सारे इंसान मरे पड़े हैं अंदर, पूरी की पूरी फैमिली गई एक्सेप्ट दैट वन किड। वाई द वन किड वाज अवे, क्योंकि जब आपने बंद कर दिया सब कुछ तो वो हेलुसिनेशन में आके मतलब एक तो सफोकेशन चालू हो गया क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आप हेलुसिनेट करोगे, आप पागलपंती दिखाओगे, सब कुछ होगा आपके बॉडी में, आपको चीज़ें दिखेंगी जो एक्चुअली है नहीं, फिर आप मार्गेट में आ जाते हैं क्योंकि आपको कंट्रोल नहीं है खुद के ऊपर। तो फिर वो क्या हो गया, सफोकेशन हेलुसिनेशन मिलके वो लोगों ने एक दूसरे को मार डाला। लेकिन ये जो बच्चा है ये क्योंकि बच्चा था, छोटा सा था, तो वो कहीं ना कहीं निकल जाता था रात को बाहर, तो इसको कभी सफोकेशन हुआ नहीं, उसको कभी हेलुसिनेशन हुआ नहीं। ना व्हाई आई एम सेइंग सफोकेशन का, बिकॉज ये घर इतना वियर्ड था। एक तो 10 लोगों की फैमिली, मतलब 10 मेंबर्स वाला फैमिली का घर है, उसमें 8 से 9 रूम्स हैं, उसमें एक भी वेंटिलेशन पॉइंट नहीं है, एक भी नहीं है किसी भी रूम में, किसी भी रूम में नहीं है, सब बंद करे। सारे विंडोज आर शट, नॉट जस्ट शट। वो लोग पता क्या किए हैं, वो जो सैक होता है ना, हाँ हाँ बोरी, हाँ बोरी डाल के बाजू में सीमेंट लगा दिया है, विंडो सारे सील्ड है। ओ अब क्यों है, बोल रहे हैं कि मच्छर के वैसे। मैंने कहा नहीं यार ये तो कुछ ही सीन चल रहा है, इसलिए दीज आर ऑल वेर साइंस के नहीं, ये कुछ गड़बड़ है, इधर पैरानॉर्मल नहीं है। हाँ तो हम भी जब घुसे मैंने कहा ये भी हो सकता है कि क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस सफोकेशन, क्योंकि वो बच्ची है, हार्मोनल चेंजेस की तो जा रही है, मे बी शी इज हेलुसिनेटिंग, मे बी दिस इज एक्चुअली नथिंग। फिर हम एक जगह पे इकट्ठा हुए थे, एक हॉल जैसा था, हमारे पीछे किचन था, मेरे पीछे किचन था, सावियो के पीछे रूम चालू हो रहे थे, पूजा के पीछे ऐसे रूम चालू हुए थे, ऐसे सारे रूम्स थे, किचन था,
हॉल था एंड हम हॉल में खड़े हैं, हम सोचने क्या करेंगे। हमने कहा ठीक काम करते हैं, गोप्रोस लगाते हैं, पहले तो EMF रीडिंग लेते हैं इसका, देखते हैं क्या होता है, फिर आगे का जो करेंगे। अगर इधर कुछ नहीं मिला, मैंने पूजा को बोला हम निकल रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग अहेड विद दिस। और ये अभी आपका फर्स्ट डे ही है इन्वेस्टिगेशन पहला दिन ही है, पहला दिन ही है, पहला घंटा है एंड वी वर वेटिंग के शाम हो जाए थोड़ा सा। तो हमने पूरे सारे फैमिली मेंबर्स को हमने बोला अब बाहर जाके वरांडा में बैठो, क्योंकि एनीवे गांव वाले सराउंड करना चालू कर दिए थे कि इनके घर में हो क्या रहा है। तो हमने कहा बाहर जाके गांव वालों को कंट्रोल करो, हमको अब अंदर मत डिस्टर्ब करना। तो हमने चालू किया। उसी बीच किचन में एक जोर से आवाज आई कि कुछ तो गिरा, जोर से गिरा एंड हम सब भागे देखने के लिए। तो एक बर्तन ऐसा पूरा मूवी ऐसा रोल कर रहा था वहाँ पे एंड जैसे वो मैंने देखा, माई इंस्टिंक्ट रिएक्शन वाज कि यहाँ पे कुछ तो है अभी, क्योंकि ये तब से तो नहीं हो रहा था। हाँ। इतना टाइम हम लोग बैठे, बातचीत कर लिए एंड पूजा वाज लाइक मैंने तो बोला था ऑलरेडी कि है। मैंने कहा हाँ, लेकिन अभी तो मेरे को दिख भी रहा है कि है करके। मैंने कहा अभी चालू करते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो हम इन्वेस्टिगेशन चालू कर रहे हैं, कुछ हम EMF पकड़ के चल रहे हैं, तो कुछ स्पाइक्स आ रहा है, कुछ हो रहा है। उस चक्कर में हम रूम से रूम जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक रूम में ना हमने क्या किया था, ऐसे ही ट्राइपॉड में हमने गोप्रो लगा दिया था, फुल स्पेक्ट्रम गोप्रो था। फुल स्पेक्ट्रम मतलब हमने उसका IR फिल्टर निकाल दिया था, उसमें सारी लाइट्स घुस रही है अभी। हाँ। तो ना ऐसा पिंकिश फ्लोरेसेंट जैसा दिखता है, वो ग्रीन कलर का दिखता है एंड हमने IR लाइट लगा दिए थे, इंफ्रारेड LEDs, ताकि अंधेरा भी हो तो दिख जाए अपन को। तो हमने वो वहां पे रख दिया एंड हम बाकी जगह पे देख रहे हैं एंड सावियो जो है हु वाज आल्सो टेकिंग केयर ऑफ दोस गैजेट्स, ही स्टार्टेड शाउटिंग माय नेम एंड ही वाज लाइक सर्व पूजा यू शुड कम एंड सी दिस। आई एम लाइक क्या हुआ? वो देखो क्या कुछ तो हो रहा है यहाँ पे करके, अंधेरा है, हमको खुद नहीं दिख रहा है क्या हो रहा है, ऐसे वो गोप्रो का स्क्रीन दिख रहा है थोड़ा सा। तो हमने पूछा क्या है, तो ना ही बेंड डाउन इन अ वेरी ऑकवर्ड पोजीशन टू शो के क्या है एंड उसी चक्कर में वो गिर गया। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा था, वो जो ट्राइपॉड था ना, वो ट्राइपॉड वाज डैंगलिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे वो हिल रहा था। अच्छा। एंड हम रख के आए थे, हमने देखा कि स्टेबल है, रूम के अंदर कोई गया नहीं है, रूम के अंदर से कोई आया नहीं है, डोर लॉक्ड है। हमने फैमिली मेंबर को बोला था कि आप बाहर से हमको लॉक कर दो, हम अंदर से भी नहीं कर रहे हैं, आप ही लॉक कर दो बाहर से। वो ना ट्राइपॉड हिल रहा था पूरा। तो उसी चक्कर में हम सावियो को क्या बचाएं, ट्राइपॉड को क्या देखें, उसी चक्कर में बाहर से आवाज आने लग गई कि बेटी के साथ कुछ तो सीन हो रहा है करके, वो वियर्ड बिहेव कर रही है। अरे भाई साहब। तो हमने कहा कि सावियो को बोला भाई तू उठ जा। फिर हम सब बाहर भागे एंड बाहर भागते भागते जाके देखे तो शी इज टॉकिंग एंड शी इज ब्लैबरिंग एंड रैंडम थिंग्स बोल रही है। हाँ, पूरा स्विंग विंग करके, ऐसा टिपिकली होता है पोजीशन में कि ये लोग मेरे को ले जाएंगे, मेरे को मार डालेंगे, प्लीज आप बचा लो, ये कर लो। मतलब वो वहां पे हाइपर हो रही है हाँ, कि... वो वहां पे हाइपर हो रही है, अंदर क्या हो रहा है करके। तो अभी उस चक्कर में जस्ट उसके पहले क्या हुआ था, और एक चीज दैट आई मिस, जस्ट उसके पहले क्या हुआ था कि हमारे पास एक गैजेट है जिसको EDI बोलता है। EDI का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट। तो एनवायरमेंट में कुछ भी चेंज होता है ना, वो गैजेट में डिटेक्ट करता है। वो भले जियोमैग्नेटिक वाइब्रेशन हो गया, लाइक ये वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, तो वो डिटेक्ट करता है, EMF डिटेक्ट करता है, मोशन डिटेक्ट करता है, अपना जो क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी हो गया, एयर प्रेशर हो गया, वो सारा डिटेक्ट करता है, टेम्परेचर हो गया, कि कुछ भी चेंज हुआ तो वो बताएगा आपको। तो वो जो लड़की जो बेड में सोती थी, वो बेड के ऊपर हमने EDI रखा है एंड जैसे मैंने बताया कि विंडोज है नहीं। अब मानोगे नहीं, हम वहाँ पे खड़े हैं और हमको विंड का ब्लास्ट आ रहा है हमारे मुंह पे, और जब जब आ रहा है वो EMF ब्लिंक हो रहा है पूरा फुल तक। लाइक ऐसा हम खड़े हैं ना, ऐसे कि AC के हवा आती है जैसे, तो मैं ऐसे खड़ा हूँ एंड गर्मी लग रही है, क्योंकि गर्मी का टाइम है एंड गुजरात भी ऐसा कोई जगह नहीं है कि आपको ठंडा लगेगा, कुछ वेंटिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। एंड मैं खड़ा हूँ, हम सब खड़े हैं, हम पसीने से लथपथ हैं एंड उसमें ना ऐसा हवा आएगा, मैं बोलूंगा अभी EMF जलेगा, हवा आएगा, EMF जल रहा है एग्जैक्टली वही बेड के ऊपर। तो वी न्यू कि वो रूम में तो कुछ तो सीन है एंड वही रूम में ट्राइपॉड का डैंगलिंग हुआ, क्योंकि वो रिप्लाईज आ रहे थे, तो हमने गोप्रो लगा के छोड़ दिया था कि कुछ भी एक्टिविटीज और होंगी तो हम पकड़ लेंगे। तो अभी बेटी का सीन हो गया, तो मैं पूजा इज ट्राइंग टू काम हर डाउन, पूजा इज ट्राइंग टू हैंडल द फैमिली आल्सो, बिकॉज ये लोग चाहते कि आप मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो। हमने कहा भाई साहब कुछ, हम तो थे भी नहीं यहाँ पे, हाँ। हम अंदर कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, अब प्लीज हमको हैंडल करने दो। तो पूजा ने फिर पकड़ा उसको पूछा कि हो क्या रहा है। तो देन शी स्टार्टेड सेइंग कि नहीं वो लोग मुझे लेने वाले हैं, एक फीमेल औरत है, मतलब दोनों फीमेल्स हैं, एक अच्छी है एक बुरी है, एक ब्लैक कपड़ों में है बोल रही थी, और एक सफेद कपड़ों में। सफेद वो कपड़ों में दोनों है। बहनें हैं, और जो ब्लैक कपड़े में है वो मुझे ले जाना चाह रही है, जो सफेद कपड़े में है वो मुझे बचा रही है अपनी बहन से। तो ये उसको मार डालेगी और मुझे ले जाएगी, ये बोल बोल के वो हाइपर हो रही है। बच्ची की आवाज भी चेंज हो रही थी थोड़ी, नहीं, वो अपनी नॉर्मल आवाज में बट देन ना वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी।
शी वाजंट लाइक मतलब अटक अटक के अटक के मतलब लग रहा था कि शी इज वेरी स्केर्ड राइट नाउ एंड वो ट्रॉमा की तरफ घुस रहा था पूरा एंजाइटी अटैक की तरफ जैसे एंजाइटी अटैक में कैसे होता है इंसान वही हो रहा था उसके साथ भी आई सेड कि नहीं ये ना कुछ तो सीन हो रहा है यहाँ पे ठीक है पैरानॉर्मल है नहीं है पता नहीं बट राइट नाउ द प्रायोरिटी इज द किड लेट्स डू वन थिंग एक टेक्निक होता है जो कि आप हिप्नोथेरेपी में भी यूज़ करते हो कि आप विजुअलाइजेशन टेक्निक्स कुछ यूज़ कराते हो कुछ लोगों को विजुअलाइज कराने के लिए या फिर यू जस्ट प्ले विद देयर इमेजिनेशन एंड मेक देम कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन जैसे कि आपको अभी लग रहा है कि मुझे ना कुछ दिख रहा है तो बता क्या दिख रहा है फिर जब आप शेयर करना चालू करोगे तो डर अपने आप निकल जाता है मैंने कहा कि काम करते हैं पूजा लेट मी जस्ट प्ले अलॉन्ग फैमिली को नहीं बताएंगे हम लड़की से डायरेक्टली बात करेंगे मैंने लड़की का हाथ पकड़ा मैंने कहा तू बता एंटिटी कहाँ है तो उसने पॉइंट आउट किया कि वहां पे है अभी वो कहाँ पे पॉइंट कर रही है जहाँ पे वो जो किचन बनाया गया था खाने देने के लिए कि वो वहां पे है सारे उसी के अराउंड है आसपास है आप उधर है तो मैंने कहा चलो तो चल के जा रहे हैं जब चल के जा रहे हैं अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है पूजा बोल रही है कि मुझे फील हो रहा है लेकिन पूजा को भी वैसे कुछ एंटिटी दिख नहीं रही है लेकिन मैं अभी लड़की को पूछ रहा हूँ कि कुछ एंटिटी दिख रही है हाँ वो खड़ी है वहाँ पे मैंने कहा ठीक है तो क्या कर रही है वो नहीं खड़ी है मुझे ले जाएगी वो कोशिश कर रही है और बहुत डरावनी दिख रही है मैंने कहा एक काम करता है मैं अभी उसको बोल रहा हूँ और तेरे सामने ना वो चली जाएगी जब चली जाएगी तो मुझे बोलना आई कैन सी शिट मेरे को कुछ नहीं दिख रहा मुझे पता भी नहीं एंटिटी है नहीं है लेकिन मैं बस इतना बोलता हूँ कि जो भी आप हो आप इसको डरा रहे हो दिस इज नॉट योर होम दिस इज नॉट योर हाउस ये आपकी लड़की नहीं है आपके इसके पीछे मतलब बेसिकली यू आर ट्राइंग टू कन्विंस द स्पिरिट इफ देयर इज अ स्पिरिट कि भाई चली जा तू यहाँ से क्यों परेशान करना हाँ तो मैंने कहा देखो अगर आपको यहाँ से निकलना है स्पिरिट को बोलो अगर आपको निकलना है ये जो चूल्हा बनाया गया था आपके लिए घर वाले बोल रहे हैं कि आप खाना खाते थे आके मुझे तो पता नहीं यहाँ पे ना गेट जैसे खुलेगा वाइट कलर का है गेट आपको बस आना है आप वहाँ पे खड़े होगे तो आप चले जाओगे सो दिस इज अ वेरी नॉर्मल क्लिनजिंग टेक्निक दैट इज जनरली यूज्ड हमारे इन्वेस्टिगेशंस में अब मुझे दिख नहीं रहा है लेकिन अभी वो लड़की को मैं पूछ रहा हूँ कि वो एंटिटी आ रही है गेट के पास तो वो बोल रही हाँ आ रही है मैंने कहा अभी आई हाँ आई अभी वो गई हाँ गई तो उसके बाद शी स्टार्टेड वाइब्रेटिंग जोर से एकदम तो अगेन हमको कोई आइडिया नहीं क्या चल रहा है वहाँ पे जैसे वाइब्रेट हुई तो फिर फैमिली मेम्बर्स को बुलाया गया पूजा लोग सब कोई आए एंड उसको लेकर रूम में सुलाया आधा एक घंटा गया तो पेरेंट्स ने बोला कि शी इज स्लीपिंग नाउ शी इज़ फाइन तो हमने कहा ठीक है अभी तो वो सो रही है हम निकलते हैं अगेन वी हैड अ टीम मीटिंग एंड एवरीवन लेके फिर एंटिटी था या नहीं था हमने कहा हमको नहीं पता एंटिटी था या नहीं था क्योंकि हमको ठीक है वो बर्तन गिरी ठीक है वो ट्राइपॉड घूम रहा था लेकिन इज दैट इनफ टू कंक्लूड कि वहाँ पे पैरानॉर्मल था इज दैट इनफ टू कंक्लूड कि वो लड़की पोजेस्ड थी या नहीं थी नो मतलब अगर आप एक्चुअली देखो तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स कैन हैव अ साइंटिफिक रीजन कैन हैव सम रीजन क्योंकि एक तो जैसे कि अभी मैं अपने टीम मेंबर्स को भी मैं बोलता हूँ कि जब सैवियो भी वहां से आया हो सकता है कि अंधेरा था तो शायद उसका पैर लग गया हो एंड जब आप ट्रैवल कर रहे हो वी कैनॉट कैरी दीज ट्राइपॉड्स तो वो जो ट्राइपॉड्स होते हैं उनके पैर आप थोड़ा सा टच कर दो तो वो डैंगल होने लग जाते हैं शायद ऐसा हुआ हो लेकिन सैवियो इज लाइक नहीं किया मैंने एंड हम लोग इन्वेस्टिगेटर्स हैं तो हम लोग करेंगे भी नहीं बट आई एम सेइंग कि पॉसिबिलिटी तो है ना वो बोला कि हाँ पॉसिबिलिटी तो है लेकिन लड़की पोजेस थी मैंने कहा पता नहीं वो मेरे को यहाँ पर एंटिटीज वो रेडी नहीं थे कम्युनिकेट करने के लिए नॉर्मली क्या एंटिटीज के साथ कम्युनिकेशन होता है तो फिर हमें क्लैरिटी मिलती है यहाँ पर वो सब कुछ नहीं हो पा रहा था हम सिर्फ वो लड़की के क्लेम के हिसाब से जा रहे थे तो हम भी रिस्ट्रिक्टेड थे बहुत बट वो एक सेंटेंस 2 सेंटेंस में वो क्लेंजिंग हो गई लड़की ठीक हो गई एक्चुअली टेक्निकली प्लान क्या था ना प्लान ये था कि हम वो जो देख रही है वो जो सोच रही है उसका जो माइंडसेट है हम उसके साथ ही थोड़ा सा कुछ खेल के उसको वहां से निकालें क्योंकि शी वाज गोइंग ऑन अ वेरी डिफरेंट एंड डार्क एरिया अगर वो क्योंकि हमने ठीक है भले अगर वहां पे एंटिटी था अभी जैसे पूजा ने बताया कि कम्युनिकेट नहीं कर if Pooja could sense something is there then that means something was actually there वो तो बिल्कुल है लेकिन अभी अगर मैं फॉर एग्जांपल हम बोल भी देंगे कि ठीक है हम लोग ना यहाँ पे क्लिनजिंग कर देंगे लेकिन वो लड़की वो ट्रॉमा से कैसे आएगी यार उसने देखा है अपने साथ क्या क्या उसके साथ क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स भी होता है ना पोजेशन के या फिर हॉन्टिंग्स के जहाँ पर वो दहशत इतनी रह जाती है उसमें कि वो फिर भी उसको लगता है कि है हालांकि कुछ ना हो तो उसको भी उसमें से निकालना बहुत जरूरी था भले हम स्पिरिट की तो हेल्प कर ही रहे हैं कि अगर आप अटके हुए हो तो आप यहाँ से निकल जाओ ये आपके लिए क्रिएट हो गया है आप यहाँ से चले जाओ तो कई स्पिरिट्स ऐसे ही चले जाते हैं बिकॉज दे आर वेटिंग टू लीव तो उनको एक हल्का सा एक नज मिल गया पुश मिल गया मदद मिल गई तो वो निकल जाते हैं लेकिन हमारा कंसंट्रेशन वो लड़की भी थी लड़की थी एक्चुअली तो फिर अभी
कोई तरीका नहीं है फिगर आउट करने का कि असली था नहीं था, तो हम वी जस्ट वेटेड कि उनके फैमिली का कॉल आने दो। जनरली क्लाइंट्स हमको कॉल बैक करके बोलते हैं कुछ है ठीक है नहीं है, तो 1 महीने बाद उनका कॉल आया एंड दे आर लाइक कि नहीं 1 महीने से तो शी हैज़ नॉट रिएक्टिंग एनीथिंग, शी हैज स्टार्टेड गोइंग बैक टू स्कूल एंड सब कुछ अभी उसका नॉर्मल है। तो अभी एंटिटी थी नहीं थी वो तो नहीं पता, लेकिन हमारा जो काम था टू हेल्प आउट द गर्ल, हेल्प आउट द पर्सन, वो हमने कर लिया। एंड जैसे पूजा ने बताया ना, जैसे आपने बोला कि 1-2 सेंटेंस में कैसे स्पिरिट चली गई, अब मानोगे नहीं, एक तो एंटिटीज को जैसे पूजा ने बताया कि जाना होता है तो निकल जाते हैं, दूसरों को तो पता भी नहीं ना कि वो मर गए हैं। तो अब जब बोलते हो कि भाई साहब पता है तू नहीं है जिंदा, यू हैव टू लीव दिस प्लेस। भाई आपका ये केस सुन के ना वो भूल भुलैया पार्ट 1 याद आ गई, जो एक्चुअली जड़ से प्रॉब्लम को निकालने वाला सीन होता है ना साइकोलॉजिकली, और थोड़ा प्ले अलोंग करके वो वाली चीज। बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई। पहली बात तो आप यार सच में कोई अंधविश्वास नहीं, कोई फॉल्स होप्स नहीं, सीधा सच का सामना आप करा देते हो और फिर हेल्प भी करते हो।